tired of this materialistic lifestyle. मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस्लाम के बारे में बुरा भला बकते हैं तो उनको सही से इस्लाम के कुएं में कूदना चाहिए। कैसे कुरान एक सच्ची किताब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आबिद जैन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी खूबसूरत रिवर्टेड स्टोरी पर सफ़र करने वाले हैं जिसको देखकर आप सच में बहुत ही ज़्यादा शौक और बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि ये एक ऐसी रिवर्टेड स्टोरी है जिसके अंदर आपको बहुत कुछ इस्लाम के बारे में सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा और सही मानों में आप इस्लाम को समझेंगे। क्या सच में इस्लाम इतना खूबसूरत है? तो हम एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिवर्टेड स्टोरी पर रिएक्शन देने वाले हैं। चलो आज का इस खूबसूरत वीडियो को शुरू करते हैं। I became Muslim. It was just like God took me on a trip around the world to find Him. Subhanallah, it's like the most beautiful, amazing experience ever. But yeah, I'm Swedish. I'm coming from a non-religious family. Most Swedish people are not religious, and I believe Sweden is one of the least religious countries in the world. दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे इनके छोटे छोटे स्टेटमेंट्स को ब्रेक डाउन करके समझा देता हूँ। ये बताती हैं कि ये एक स्वीडिश हैं और वहाँ के ऑलमोस्ट लोग नॉन रिलीजियस होते हैं, और ये शुरू में बताती हैं कि ये एक ऐसा खूबसूरत सफ़र जो मुझे इस्लाम कबूल करने का जरिया बना। वो क्या है, चलो हम आगे देखते हैं। Since I was small, I have always wanted to travel the world. I always felt the urge that I need to leave. Sweden is very small. I need to get out of here. So I ended up going to Spain, Barcelona in the summer of 2008, and it was a purely enjoyment trip. But I also ended up working there, and then while I was there, I got this opportunity to go to Bahrain, which is a small island outside of Saudi Arabia. It's quite close to Qatar. जब से ये छोटी बच्ची थी उस वक्त से इनको जो है पूरी दुनिया घूमने का शौक था, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का इनको शौक था। वो जिस शहर में रहती थी वो एक छोटा शहर था और इनको पहले से ही चाह थी कि ये जिस शहर में रहते हैं उस शहर से निकल जाए, और वैसे ही हुआ। 2008 में बार्सिलोना स्पेन में ये घूमने के लिए गई तो वहाँ पे इनको जॉब भी मिल गई। वहाँ पे थोड़े दिन काम करने के बाद इनको बहरीन में जाने का मौका मिला, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, एक कतर के बाद जो एक छोटा सा शहर है। But anyways, I moved to Bahrain and I was working there for the airline. I lived there for 1.5 years, and after that I moved to Dubai in the United Arab Emirates, and I lived there for many years until 2018. And while there in Dubai, I was really living the life. I was enjoying, but it came to a point when I was very tired of this materialistic lifestyle. It didn't give me any happiness, and I was thinking very much about the world and how things are, all of this corruption, all this unfairness, and I couldn't accept that it is like this as an unbeliever. That you're existing in this life, you die, and that's it. I couldn't accept that it is like this with all of this unfairness in this world. It cannot be like this. It must be a bigger reason. फिर इनको 1.5 से 2 साल बहरीन में काम करने के बाद दुबई में जाने का मौका मिला, और वहाँ पे ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काम कर रही थी। बस अपनी जिंदगी एकदम मजे में जी रही थी, जो चाहे वो कर लिया, बस समझ सकते हो कि एकदम आज़ाद जिंदगी जी रही थी। और यहाँ से शुरू होती है इनकी हिदायत की घड़ी। ये जो है ये बनी बनाई हुई दुनिया से तंग आ चुकी थी, और ये अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी, अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं थी, और ये सोचने में पड़ जाती हैं कि क्या हम इस दुनिया में बस इसीलिए पैदा हुए हैं कि बस पैदा हो गए और कुछ मज़े कर लिए, एंजॉय कर लिया और जो है मर गए। मुझे जो है इस दुनिया के बारे में सच जानना है। और ये सोचने में पड़ जाती हैं कि ये जो भी दुनिया में कुदरत से बना है, अल्लाह ने बनाया है, ये कैसे बनाया है, इसको किसने बनाया है, ये कैसे बन सकता है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। इसके पीछे ये जो है रिसर्च करने लग जाती हैं, इसके पीछे पढ़ना, इसके बारे में जानने के लिए शुरू हो जाती हैं। इस दुनिया के बारे में ये समझने लगी थी कि ये दुनिया में क्या चल रहा है, और ये जो करप्शन है और ये जो नाइंसाफ़ी है ये क्यों है, इसके बारे में इनको जानना था।
اور اس کے بعد کیا ہوا چلو دیکھتے ہیں. Very much into this healthy lifestyle, like being vegetarian. I was doing yoga, which led me into learn about Buddhism. And I was reading about Buddhism, but it was very, I found it was very complicated. It was like, I was always, my thought was always like this, if there is a truth out there, it should be a perfect book out there, it's one way, God has his book perfect, it's like this, So when I was reading about Buddhism, it's just, I saw much problems with it, so I left it, and then I went in and learned about Christianity. And same thing there, I couldn't believe what I was reading. یہاں پہ شروع ہوتا ہے ان کا پہلا قدم. یہ جو ہے یوگا کرنا شروع کر دیتی ہیں, اور یوگا کرنے سے ان کو جو ہے تھوڑا بہت بدھزم میں انٹرسٹ آتا ہے, اور جو ہے یہ بدھزم کو جاننے کے لیے شروع کرتی ہیں, بدھزم کو پڑھنا شروع کرتی ہیں. لیکن ان کو یہاں پہ کلیئرٹی نہیں ملتی, یہ بہت کچھ پرابلمس فیس کرتی ہیں جب بدھزم کو ایکسپلور کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا چلو دیکھتے ہیں. I was reading and I saw much problems with the Bible, and I was very much interested about this Orthodox Christianity, because I was always I wanted to see where it all started. And yeah, while I was doing this, my research. جب یہ بدھزم کو صحیح سے سمجھ نہیں پائی تو یہ جو ہے موو کر جاتی ہیں کرسچینٹی کو اسٹڈی کرنے میں, کیونکہ ان کو وہاں پہ بہت کچھ پرابلمس فیس کرنا پڑ رہا تھا. یہ صحیح سے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا. تو پھر وہی کہانی ان کو کرسچینٹی میں بھی سمجھنے کو ملا, بائبل میں بھی سمجھنے کو ملا. بہت کچھ کنفیوژن میں ڈال رہا تھا, کیونکہ بائبل ایک ایسی کتاب ہے جو بہت کچھ اس کے اندر چینجز ہیں جو بھی لوگوں نے بنا رکھا ہے. اس میں اندر بہت کچھ ہے جو حقیقت میں ہے وہ تو الگ ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا چلو ہم آگے دیکھتے ہیں. Research about Christianity, I came by coincidence. I came in on some videos about Islam, and what really shaken me was when I saw a video with the American scholar Sheikh Hamza Yusuf. He was holding a very passionate speech, and he was speaking to Muslims to wake up and practice their faith. And also he was talking very much about this corruption in the world, and I was like, is this man a Muslim? I was amazed about his mindset, and also he was a Westerner. I had never seen a Muslim like this before. جب یہ کرسچینٹی کو اسٹڈی کر رہے تھے اس وقت یہ کوانسیڈنٹلی ایسے اسلامک ویڈیوز پر ان کی نظر پڑتی ہے جس کو دیکھ کر یہ شاک ہو جاتی ہیں. ایک امریکن اسکالر ہیں جن کا نام ہے حمزہ یوسف. یہ اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو اپنے ایمان پر محنت کرنا ہے, کیسے ایمان کو بڑھانا ہے. اس کے بارے میں یہ جو ہے مسلمانوں کو جگا رہے تھے, اپنی سپیچ کے ذریعے سے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اے مسلمانوں اٹھو, یہ زندگی ختم ہونے والی ہے, یہ جو ہے فنا ہونے والی ہے, اپنے ایمان پر محنت کرو, ہماری زندگی آخرت والی ہے. اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ بہت ہی زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں, اس ویڈیو سے بہت ہی زیادہ امپریس ہو جاتی ہیں. سچ میں کیا یہ مسلمان ہیں؟ اور اس وقت یہ شوق میں پڑ جاتی ہیں کہ کیا سچ میں مسلمان اتنے اچھے ہو سکتے ہیں, کیا سچ میں مسلمانوں میں اتنے اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا چلو ہم آگے دیکھتے ہیں. I was amazed about that, and so that was the starting point, and I started to learn more about Islam. I saw more people that had converted to Islam, and similar like me, and yes, and I learned myself, and I saw the difference of what the media is telling and what I learned. So it came to a point when I understood that subhanallah, this is what I've been looking for, and it's subhanallah, the most beautiful experience ever. It's just like when I realized that Islam is the truth, is the way. It was like someone is clicking a button, like click, and everything that I was worrying about, feeling stressed about, it just went away. یہ اسلام کو صحیح سے ریسرچ کرنا شروع کر دیتی ہیں, اسلام کو صحیح سے ایکسپلور کرنا شروع کر دیتی ہیں, اور جو ہے یہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ جو میڈیا والے دکھاتے ہیں اور جو ریالٹی میں جو اسلام ایگزسٹ کرتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے, اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں دوستو, میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اسلام کے بارے میں برا بلا بکتے ہیں تو ان کو صحیح سے اسلام کے کنویں میں کودنا چاہیے, اور پھر اسلام کو سمجھنا چاہیے
तो फिर आपको रियलाइज होगा कि सच में इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। और उस वीडियो के अंदर हमजा यूसुफ ये भी बताती हैं कि ये जो करप्शन है और जो है ये जो नाइंसाफ़ी है इसको कैसे ख़त्म करना है, ये कैसे है, क्या है, उसके बारे में उस समझा रहे थे। और यहाँ पे शुरू होती है इनकी असली हिदायत की घड़ी। वो जिसके बारे में तलाश कर रही थी, जिस चीज़ को वो खोज रही थी, जिस चीज़ को वो एक्सप्लोर कर रही थी, वो जो है उनको उस वीडियो के ज़रिए मिल जाता है। और फिर उसके बाद क्या होना था दोस्तों, वो मुसलमान बन जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि क्यों इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस्लाम को पसंद करते हैं, इस्लाम में कन्वर्ट होना पसंद करते हैं, इस्लाम को अपनाते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। आखिरकार इनको अपनी ज़िंदगी में जो चाह रही थी वो मिल गया। वो क्या है, एकदम खुशहाल ज़िंदगी। ये बताती हैं कि मैं अब एकदम टेंशन फ्री हूँ, मैं एकदम टायर्ड फ्री हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पे गौर करना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहे उसे कौन से ज़रिए से हिदायत दे सकते हैं। ये एक छोटी सी मिसाल है। ऐसे एक औरत को दुनिया घूमने का इंटरेस्ट ने इस्लाम कबूल करने का ज़रिया बना। तो यहाँ पे ख़त्म होती है इनकी रिवर्टेड स्टोरी। आप सबको ये रिवर्टेड स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़े हैं दोस्तों। अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे हिदायत दे सकते हैं। ओवरऑल थोड़ा बहुत इस रिवर्टेड स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे कुरान एक सच्ची किताब है। ये जब सही से खुदा को ढूंढने के लिए बुद्धिज्म में गई तो इनको वहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिली। उसके अंदर ये स्ट्रक हो रही थी, इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ। और फिर उसके बाद ये क्रिश्चियनिटी को एक्सप्लोर करने लगी तो वहाँ पे भी इनको क्लैरिटी नहीं मिली। फिर उसके बाद ये जब कुरान में आए तो इनको जो है सही एक रास्ता मिला, सही समझ में आया कि पूरी दुनिया कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कुरान शरीफ एक सच्ची किताब है, ये एक सच्ची आसमानी किताब है, ये एक सच्ची अल्लाह की किताब है। दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और जो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और फिर मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ सारे दुनिया के मुसलमानों के लिए हिदायत की दुआ करें, सारे दुनिया के लोगों के लिए हिदायत की दुआएं करें और ख़ासकर फ़लस्तीन और सीरिया के लोगों के लिए दुआएं करें। मेरे चैनल पे इसी तरह के रिवर्टेड स्टोरीज और इस्लाम के रिलेटेड कंटेंट आता रहता है, तो मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।